the floor. On the floor? Are you sure? No. See, that's what happens. On the, set the. Okay, now we are gonna read it again. Okay? Shh, that is not nice. Now we are gonna read again. Look here. Read loudly. Say the chain. Chain on the chair. And who will put the full stop? Full stop. Very good. So you're not gonna get a smiley because you were turning the pages. Now we'll try another window, okay? लर्निंग डिसेबिलिटी में उनका IQ एवरेज इंटेलिजेंस होता है, उससे अबव भी हो सकता है. Make a silk. What was it? You want to read it again? मगर उनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रेन की जो वायरिंग है वो बहुत डिफरेंट है. वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचेंगे. कई चीज़ें प्रोसेसिंग स्पीड में इम्पैक्ट हो सकती है उनकी, कि जिस स्पीड से मैं बोल रही हूँ क्या वो सब कैच कर पा रहे हो सकता है आपने शुरू का कुछ पार्ट पकड़ा, कुछ बीच का पार्ट पकड़ा, और जब तक आप ये समझ ही रहे थे, इन पीसेस को जोड़ रहे थे, आपका एक और पार्ट, थर्ड स्टेप मेरा मिस हो गया एंड मुझे एंड का समझ आया. तो जब एक पीस पजल का मिसिंग होता है, क्या वो पजल कंप्लीट होती है? नहीं हो सकती है. रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है कि मेमोरी इज़ इम्पैक्टेड, कि जब आपने कुछ पढ़ाया क्लास में उस समय तो लगता है समझ आ गया, मगर वो चीज़ घर पहुंचने तक आधी आधी याद रहती है, और जब तक महीने 2 महीने बाद टेस्ट होना है वो बच्चा भूल चुका होता है. तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई ही नहीं. सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन द ब्रेन. For exam. 32. जितनी जल्दी मैं क्वेश्चन में वर्बली आंसर दे सकती हूँ उतनी स्पीड से मैं लिख नहीं पाती. तो लिखते लिखते जो मैं मन में आंसर बोल रही हूँ, मैंने 8 लाइंस मन में ओरली टीचर को बता दिया, बट अब मैं लिखने बैठी तो मैं फर्स्ट लाइन, मेरा सेकंड लाइन का थर्ड लाइन का थॉट आ जाएगा, तो मैं सेकंड लाइन पे पहुंची ही नहीं और थर्ड लाइन का थॉट लिखने लग जाऊंगी. तो दैट इज़ डिस्ग्राफिया फॉर अस. मैंने 10 बार ड्राइविंग सीख ली, मुझे ड्राइविंग नहीं आई करनी, तो आई एम ऑल्सो चैलेंज ना, मुझे वो चीज़ नहीं आती है, मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो वाई डोंट आई टॉक अबाउट इट कि आई कैन नॉट ड्राइव, यू जस्ट लाफ इट ऑफ. बट इफ समबडी सेज कि आई कैन नॉट राइट और आई कैन नॉट डू मैथ्स, वाई यू से ना कि क्यों नहीं कर सकते आप. मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने एक स्कूल में काम किया था, वहाँ पे एक पेरेंट ने बोला कि हम अपने बच्चे को स्कूल में स्पेशल एजुकेशन इसलिए नहीं कराना चाहते, इसके कज़न्स पढ़ते हैं यहाँ पे, उनको पता चल जाएगा. उस बारे में बात नहीं करना चाहते ओपनली, ऐसे मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि वो नॉर्मलाइज जिसे मैं कहती हूँ वो अभी भी 100% नहीं है, तो स्टिग्मा है, अभी भी है. जब ऑर्किड्स ने आकर के यहाँ पर वर्कशॉप लिया अपना फर्स्ट, तो उसके बाद से मेरे टीचर्स को बहुत हेल्प मिली इस मामले में, कि वो अब टीचर्स जो हैं अब उस बच्चे को पहचान पाते हैं कि ये बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ इस बच्चे को कोई दिक्कत है जिस वजह से ये अपना लर्निंग नहीं कर पा रहा है या रीडिंग नहीं कर पा रहा है. और ये अवेयरनेस सबको होनी चाहिए ज़रूरी. इन वर्कशॉप से तो काम चल ही रहा है, ये जो ऑर्किड्स जैसी संस्थाएं जो कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बट ये एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होना चाहिए. पेरेंट्स को अपने बच्चे को बिल्कुल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए, और जितना जल्दी से जल्दी कोई भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेंगे, चाहे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है बच्चे की, जितनी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होगा उतना जल्दी से जल्दी उसका समाधान भी हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेना. So from the child of the age of 15 months, when they start going to a parent-child program in a Montessori environment, till the age where they are in grade 2, which is 7 years of age in the formal schools. तो preschool से लेके grade 2 तक जो ये intervention years होते हैं हमारे, अगर एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को भी आप देखो, जितना आप inputs दोगे, they will absorb, because child is an absorbent mind.
सो अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी है और आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उसको नहीं आ रहे हैं लेटर साउंड्स एंड यू गिव एक्स्ट्रा इनपुट, इट कैन बी अ मल्टी सेंसरी इनपुट. सो जब आप उन सारी सेंसिटिविटीज़ में काम करोगे, एक स्टिमुलेशन दोगे बच्चे को, the neural pathways will develop. The child will end up learning. If I catch the kids at this level, वो हम प्रॉब्लम को बड़ा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि we will take care of the problem now. So that is the reason why I have chosen to work, because they don't have any other advocate for them. They don't have anybody else advocating for their rights and their learning needs. You cannot undermine or you can't underplay the importance of early intervention, because early intervention के साथ साथ ये भी होता है कि जो resources required होते हैं बच्चों के साथ काम करने के लिए कम हो जाते हैं, because आप उनके gaps कम होते हैं, उनके deficits छोटे होते हैं, आप बच्चों के साथ जल्दी काम करके उनको मेन स्ट्रीम में ले गए हो, and they don't need special education or special support anymore. But you give me a child who's in class 2 where the gap is only 1 year or 1.5 years. वो गैप इतना छोटा है कि आई कैन गारंटी यू दैट आई विल गेट हिम ऑन ट्रैक. Orchids on Wheels, like I told you, is inclusion for all. तो हमने 2000 आई थिंक 15 में इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था. तो मोबाइल हमने रिसोर्स सेंटर ये रखा कि वैन रखी हुई है, उसी में सारा सामान, इवन इनिशियली तो हम लोग प्रिंटर वगैरह भी उसी में लेके जाते थे कि किसी को कुछ करना पड़ गया तो सेटअप ऑल भी आस्क स्कूल से था कि हमें छोटा सा एक जगह दे दो आप बैठने के लिए, एंड विल आवर स्पेशल एजुकेटर विल कम विद ऑल द रिसोर्सेज, हम आएंगे आपके पास. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, रीचिंग आउट टू चिल्ड्रन एंड स्कूल जो अंडर रिसोर्स्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड है, उसका हमारा मोटिव था. एंड वी आर रीचिंग आउट टू स्कूल नाउ, हम जा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए. Screening is the first step for any child, for any intervention to start, any remediation to start, for any work to improve the child's profile, and that is exactly what we have got here and given to the world. I wanted to work with the limitation of distance, time, money, resources जो हैं, जो बहुत कम हैं लोगों के पास, उन सारे लिमिटेशन के साथ मुझे काम करना था. एंड दैट लिमिटेशन वुड ओनली बी कवर्ड इफ यू हैड समथिंग इन योर हैंड, व्हिच वाज एन ऐप. Orchid screening app is a beautiful tool which is so easy to use. I would say it's a user friendly. Pehle it was just available in English and Hindi, but now it is available in various languages. And since it is a free app, a parent does not hesitate. It is just at a click of your button. You have 99 questions, and the best part is मैं आराम से सोच कर उसी एक गो में सारे आंसर्स को पंच इन कर रही हूँ एज अ पेरेंट. At the end, when it is done, it gives me a graphic representation, and it gives you actually what the child's struggles are. When they see pura goal chakkar of pie chart will be red, they get alarmed. And then it says what kind of interventions you should go for. So when the first screen app came out, we were very early on in our journey of understanding dyslexia. So I at that time was double guessing myself, because from the society people were saying, all this is very American Western thought. ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक जने में कोई प्रॉब्लम है. You just keep working, don't get into all this dyslexia, ADD and all of this nonsense, because ये सब कुछ नहीं होता. So I used that first screen app, and it gave us the same result as what we knew. So sort of reinforced our understanding कि नहीं, हम गलत नहीं है in understanding our child. When पढ़ाई ज़्यादा हो गई तो
जो teachers थे, they were not trained to deal with such kids. So they used to lose patience. They would get annoyed. They would put these red marks on her paper. How can you not spell a simple word like a orange, you know, or give her like, you know, red में 0 out of 10. So like over there was red marks all over my sheet. My bio teacher was also not supportive. My science teacher, like chemistry, physics, were obviously not supportive. But another teacher who used to separately teach us bio, she was also not supportive at all. She was those posh English teacher kind of type, and she used to like be really scolding me. And like I remember that, and I also remember the red marks and all of it. गुस्सा बहुत आता था मुझे उस टाइम कि मतलब हद हो गई यार, ये इतना सा नहीं तुम्हें समझ आ रहा, अभी तो किया था तुम भूल गई. मतलब it was really, I used to get very annoyed, and so did he. We used to get angry with her, I remember, you know. We felt that we need the means and tools also to be able to help us help her. My parents did not care about marks that much. Like they actually did not care about my marks. I have my best friend who's absolutely amazing at studying, and mine is different. I'm good at many other things, and that is fine because like a person can't be good at everything. That's when we got support from a co-parent who suggested us, you know, there's this could be a learning disability and we should look into it. And when we did, we got support from Orchids, and that's when we started getting her regular support for remedial classes. Climbing and studies are two different things for me, and like when I'm in climbing I feel free and I feel like that's my place to be. I belong in this house, like, you know, this house is for me, and like I feel like it's my home. Like that I feel for climbing. Your friends or your classmates or like your teachers are not supporting you. You need your family members or like your parents to support you. Obviously you need someone to support me, and it is great that if your parents are supporting you in this thing, it helps a lot. It makes the journey much easier, because like right now I'm only like 14, or like you're still kid, and like you need a support of a parent. जैसे हम हैं सब, हमें वो उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए. हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं थोड़ा. एक मुझे लगता है कि टीचर्स को या पेरेंट को भी, कई पेरेंट्स भी करते हैं, लेबल नहीं करना चाहिए. लेबल करना सबसे ज़्यादा मतलब वो बच्चे के दिमाग में रह जाती है बात कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये वो आप जो कर सकते हो वो चाहे आप भूल जाते हो, बट जब आपको बार बार बोला जाता है आप ये नहीं कर सकते, इट स्टेज विद यू. लेट देम एंजॉय. बच्चे मतलब सबको अपनी ज़िंदगी जीने दो. लेट लिव, मतलब कहते हैं ना वो लिव, क्या बोलते हैं, भूल रही हूँ, सॉरी.